नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 4 और अमूमन मैं इतनी सुबह उठता नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेरी हो गई है छुट्टी मंजूर। तो घर से मुझे जाना है अवकाश के लिए और सुबह 5:10 की ट्रेन है। इस वजह से मैं सुबह उठा हूँ और जिससे अपने आप को रेडी कर सकूँ ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो फिर पिया मैंने पानी सुबह उठ के, जैसा कि मैं गर्म पानी पीता हूँ, गर्म पानी पिया, गर्म पानी गर्म करके और फिर अपने आप को रेडी करूँगा ट्रेन पकड़ने के लिए। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आपका स्वागत करता हूँ मैं, आपका दोस्त सौरभ त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका स्वागत। और ये फिर मैंने किया ब्रश वगैरह, जैसा कि नित्य क्रिया चलती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दरअसल इस समय बज रहे हैं 4 और इतनी सुबह अमूमन मैं उठता नहीं हूँ, लेकिन आज इतनी सुबह मैं उठा हूँ। इसका विशेष कारण है क्योंकि आज मुझे जाना है घर। मेरी अवकाश हो गई है, छुट्टी मंजूर हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ घर। इस वजह से इतनी सुबह उठा हूँ क्योंकि 5:10 की ट्रेन है, तो उठना तो ज़रूरी है। तो इसी वजह से आज जल्दी उठाऊँ, खुद को जल्दी रेडी करूँगा और निकलूँगा घर के लिए। आप बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। तब तक के लिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ करता हूँ। अपने आप को रेडी कर लूँ। अपना बैग मैंने रात में पैक कर लिया था। फिर बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर मैंने कॉल किया अपने एक मित्र को और वो आए बेचारे अरविंद जी, और उन्हें मुझे ट्रेन पकड़ाई और मैंने इस ट्रेन को पकड़ा जो कि जाती है वाराणसी तक, बहराइच वाराणसी एक्सप्रेस। और इसको पकड़ के मैं जाऊंगा गोंडा में। गोंडा से फिर ट्रेन चेंज करके फिर मैं उतरूंगा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सफ़र होता है। अक्सर हर सुविधाएं ट्रेन में आपको मिल जाती हैं, खाने से लेके, पीने से लेके और टॉयलेट वगैरह की, और बढ़िया आप फैल के बैठ सकते हैं अगर आपको जगह मिली है, अगर आपका सीट कंफर्म है तो। ट्रेन का अमूमन मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद आता है और बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा बस वगैरह में पैर जब मोड़ के बैठना पड़ता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये ट्रेन में बड़े प्यार से हम ट्रेन से उतरे हम जनपद गोंडा में, और गोंडा जंक्शन पे जहाँ पे ट्रेन मुझे बदलना था, ट्रेन मेरी तुरंत पहुँची इस प्लेटफॉर्म पे। और 3 नंबर पे और 2 नंबर पे ट्रेन खड़ी थी सत्याग्रह, जिसे मुझे पकड़ करके जाना था अपने घर। तो ये सत्याग्रह खड़ी है और सत्याग्रह, अभी आप देखिएगा, ट्रेन बताइएगा मुझे कौन सी ट्रेन है, पूरे ट्रेन का नाम। और बहुत स्पीड से मैं भाग के आया क्योंकि सुबह 6:05 पर ये ट्रेन वहाँ पहुँची और 6:05 पर इसके खुलने का समय था। ये सफ़र सीढ़ी के माध्यम से तय करके बहुत स्पीड से मैं भाग के आया और इस सौभाग्य है कि ट्रेन खुली नहीं, ट्रेन अभी खड़ी है। ट्रेन मिल जाएगी तो मैं टाइमली क्या है इससे कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी इस बात की, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरी ट्रेन जो है ना वो 1.5 घंटे बाद मिलती। तो ये मेरे साथ ठीक हो गया कि मैंने ट्रेन पा गया, ट्रेन मुझे मिल गई है। और ये बताइए कौन सी एक्सप्रेस है, क्या आप देख पा रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रही है? आप इसका नाम देखिए, ऊपर दिया हुआ है। और ये ट्रेन के सफ़र में बड़ा प्यारा स्टेशन, मेरे घर के करीब का स्टेशन आ गया। और ये आप स्टेशन का नाम देखिएगा बड़े ध्यान से, मुझे बताइएगा कौन सा स्टेशन है। के क्रम में घर छोड़ना ही पड़ता है और घर जाने की खुशी भी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि सही कहा गया है कि हाँ, एक दिन छोड़ देते हैं घर हम बावले लड़के, बड़ी मुश्किल से बढ़ते हैं हम गाँव लड़के। हाँ, एक दिन छोड़ देते हैं घर हम बावले लड़के। हाँ, एक दिन छोड़ देते हैं घर हम बावले लड़के। हम बावले लड़के अक्सर विकास के क्रम में अपने परिवार को छोड़कर दूर जाते हैं, और हर सामान्य परिवार की यही कहानी है कि जो भी, चलिए खैर छोड़िए उस बात को। और ये देखिए कौन सा स्टेशन है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बड़ा प्यारा सा स्टेशन है और यहाँ पर
चीनी मिल भी है हमारे घर से बहुत दूरी नहीं, इस स्टेशन की लगभग 15 किलोमीटर दूर मेरे घर से। और फिर ये वो जगह है आप देख रहे हैं जहाँ मैंने अपनी शिक्षा प्रारंभिक नहीं, अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा और कुछ टेक्निकल शिक्षा मैंने यहाँ से प्राप्त की है। वो जो मेरा स्कूल है ये आप देख सकते हैं, पीछे जो बिल्डिंग गई थी ये है, और यहाँ पे ट्रेन रुकेगी और यहीं पे मुझे उतरना है, क्योंकि यहाँ से उतरने के बाद मुझे फिर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है, तो यहाँ से मुझे जरिए ऑटो के माध्यम से जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज है, इसी वजह से ये ट्रेन को मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन रुकती है बड़ी मुश्किल से। बड़ी ट्रेनें यहाँ ज़्यादा नहीं रुकती हैं, कुछ एक आध ट्रेनें जो यहाँ रुकती हैं। और ये ट्रेन मुझे सकुशल मेरे यहाँ उतार दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यहाँ से मुझे मिला ऑटो, जो कि ऑटो पकड़ के मैं अपने घर की तरफ निकलूँगा और घर पहुँचने वाला हूँ। किसी को बताया नहीं मैंने कितनी मॉर्निंग में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पहुँचना अक्सर सरप्राइज़ होता है, क्योंकि फिर समय से सब चीज़ें शेड्यूल में हो जाती हैं जब मैं पहुँच जाता हूँ मॉर्निंग में अपने यहाँ। और भी पैदल यात्रा कर रहा हूँ अपने घर की तरफ जाने के लिए। और अभी मेरी बिटिया भी मुझे देखेगी, बड़ी सरप्राइज़ होगी, क्योंकि उन लोग को होता है कि मैं 10, 11, 12 बजे तक आऊँगा, ऐसा शेड्यूल चलता है। लेकिन जब फटाफट ट्रेनें मिल जाती हैं और फटाफट चीज़ें हो जाती हैं तो अपने घर पे पहुँच जाता हूँ। जो आप दाहिने साइड में देख रहे हैं छोटा सा, वो जो है पशु अस्पताल है। छोटा सा देखो दाहिने साइड में वाइट कलर से रंगा होगा। ये मेरे घर के यहाँ सड़क पे बन रही हैं, सड़कों का मरम्मत चल रहा है। देखिए बहुत मोटी सड़क और इंटरलॉकिंग की एकदम आरसीसी सड़क बन रही है मेरे यहाँ की। और अचानक से जब राम मंदिर की वजह से सारे झीलों का डेवलपमेंट, सारे रास्तों का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके भी कायाकल्प हो गए, नहीं तो ये पतला सा रास्ता होता था, बहुत पिछड़ा टाइप में था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। और ये मैं आ गया हूँ अपने यहाँ, जहाँ पर ये देखिए हमारी प्यारी बिटिया खड़ी है। ये देखिए देखा इसने मुझे ये मेरी प्यारी बिटिया सिंधुजा। और कह रही कैसे आ गए इतना सुबेरे, ओहो। अब बताए मेरे लिए इसने फूल तोड़ के रखा था, फिर इसने मुझे, वो देखिए फूल ली है लेकिन अब दे नहीं रही है अभी। बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम करती, बहुत ज़्यादा मानती है। रास्ते पर सुबह से राह देख रहा था और ये देखिए मुझे फूल देने के लिए अब आई हमारी प्यारी बिटिया। घर का नाम इसका गुनगुन और ऐसे स्कूल का नाम सिंधुजा। थैंक यू। बहुत स्नेह होता है बच्चों से, जब कुछ दिन बाद आओ तो बड़े बच्चों का एक्साइटमेंट रहता है। और अपने घर पे आ गया मैं, और तो घर पे आते ही आते तुरंत मुझे काम सौंप दिया गया कि भैया माताजी की तबीयत सस्ती रही है, दूध लेके आओ। अब इसने भी देखिए जो बटन खोलने शुरू किए, पापा आराम कर लो। जूता निकालती है मेरे, बटन खोलती है, कहती पापा कपड़ा निकाल लो, आराम कर लो, रिलैक्स हो जाओ, पानी ले आओ। और बहुत ज़्यादा स्नेह करती है। फिर मेरे साथ दिन भर बैठना, घूमना, टहलना, यही इसकी दिनचर्या हो जाती है मेरे आने के बाद। हर एक बात बताएगी, स्कूल की शिकायत, घर की शिकायत, दादी की शिकायत, बगल वालों की शिकायत, मम्मी की शिकायत, सब की शिकायत बताएगी। और किसी को अगर मैं कुछ कह दिया तो फिर उल्टा मुझे ही मारेगी कि मेरी दादी कुछ मत कहो, मेरी मम्मी कुछ मत कहो। फिर कहा चलो पापा दूध लेने, फिर चल दी मुझे दूध वाले का रास्ता घर दिखाने, पापा वहाँ दूध मिलेगा। मैंने कहा चलो बेटा, क्योंकि घर आते ही तुरंत काम कोई ना कोई मिल ही जाता है। फिर ये दूध लाने का काम मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो बेटा फिर दूध लेके आते हैं। बैग रखा, फिर दूध लाने के लिए चल पड़ा अपनी प्यारी बिटिया के साथ। अरे पापा मैं रास्ता दिखाऊंगी कहाँ पे दूध मिलता है, आपको नहीं पता है। मैंने कहा आ जाओ चलो। तो ये मेरा प्यारा सा ब्लॉग मेरे ड्यूटी के पॉइंट से मेरे घर तक पहुंचने का, और आप इस ब्लॉग में बने रहे। आपने मुझे देखा, मेरे ड्यूटी के स्थल को भी देखा, ड्यूटी वाला रूम भी देखा, मेरा घर भी देखा, और इस बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा क्षेत्र एक मार्केट का एरिया है, गांव मार्केट मिक्स है, टाउन एरिया कह सकते हैं इसे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता, जो मूल है जहाँ पे मेरी खेती बाड़ी है। तो आप इस ब्लॉग को देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे।